फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार शर्मा आपको पुनः साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। इसके पहले पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके परमाणु क्रमांकों को आप भली भांति बहुत ही बेहद कम समय में तैयार कर लिए थे और ये उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है। अगर पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को आगे शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके इन यस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं किसे हैं। तो यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ठीक है, इसमें देखा जाता है कि यस ब्लॉक के जो तत्व हैं, जब तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है यस उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यस ब्लॉक के तत्व में दो आपके श्रेणी दो वर्ग आते हैं। एक फर्स्ट ए होता है, एक सेकेंड ए होता है। और साइड में ये पहले और दूसरे कॉलम में रखे गए हैं, जिसमें क्रमशः आपके जो तत्व आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे समूह में जो तत्व होते हैं ये होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉर्शियम, बेरियम और रेडॉन होते हैं। तो इन तत्वों का अगर आपको याद करना हो तो बेहद सिंपल तरीका होता है। जिससे पहले समूह के तत्वों को शॉर्ट में याद करने के लिए जैसे आपका हो गया ह, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। जबकि दूसरे समूह के जो तत्व होते हैं ये दूसरे समूह के तत्वों को हम क्या कहते हैं, बेटा, मानी, कार, स्कूटर, बाप, राजी। या दूसरे शब्दों में भी इसको याद कर सकते हैं, बेटा, मानी, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। अब इन तत्वों का हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले परमाणु क्रमांक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले जो हाइड्रोजन, इसको हम जानते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसमें 2 जोड़ दीजिए, ये 3 हो जाएगा। इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा। इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 19 हो जाएगा। और 19 में 18 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 37। पुनः 18 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 55। फिर इसमें 32 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 27। तो फ्रेंड्स, पहले समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेहद आसान तरीके से आप प्राप्त कर लिए, जिसमें पहले समूह के जो तत्व रहे उनके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम रहे। और इनका जो एटॉमिक नंबर भी रहा एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। ये हाइड्रोजन का 1 हो गया, उसमें आपने 2 ऐड कर दिया, लिथियम का आ गया, फिर सोडियम में 8 ऐड कर दिए। तो इसी तरह से इनके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परस्पर क्या होता है, बनता चला जाता है। इसके साथ साथ ये देखते हैं कि इनके जो सेकेंड ए समूह के जो तत्व होते हैं, इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर आपको पहले समूह का नहीं पता है तो इसमें बेरिलियम का 4 होता है। इसमें 8 जोड़ दीजिए, 12 हो जाएगा। फिर उसमें 8 जोड़ दीजिए, 20 हो जाएगा। फिर इसमें देखा जाए तो 18 जोड़ दीजिए तो ये 38 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बनता चला जाएगा, इसका ये 88 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया। और इसमें देखा जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये हो जाएगा 1s1। यस का अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का यस में प्रवेश कर रहा है, यह यस ब्लॉक के पहले समूह का तत्व है। उसी तरह से लिथियम का बनाना है तो देखिए 1s2 हो जाएगा और 2s1 हो गया। फिर सोडियम का बनाना है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो गया। उसके पश्चात पोटेशियम का बनाना है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। उसी तरह से रुबिडियम का बन जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और ये हो जाएगा आपका 5s1। तो फ्रेंड्स, क्रमशः जैसे जैसे आपका क्या हो गया, तत्वों की परमाणु क्रमांक बढ़ती गई वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखते चले जाते हैं।
अब इसमें यानी कि हम पहले से भी जानते हैं कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जैसे हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी जो बैलेंसी होती है, ये बैलेंसी भी क्या होगी है, यह 1 हो जाएगी। तो इस तरह से इनके पहले समूह की जो संयोजकता होती है ये +1 होती है, जबकि दूसरे समूह के जो तत्वों की बैलेंसी होती है, जैसे आपका बेरिलियम है, तो बेरिलियम का 4 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे 2 और 2 गया, मतलब इसके आउटर सेल में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके आधार पर इसकी जो बैलेंसी हो गई बेरिलियम की बैलेंसी वह कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो इस तरह से इनके तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल सकते हैं, इसकी बैलेंसी भी निकाल सकते हैं और ये किन समूह के तत्व हैं इसका भी निर्धारण ये किया जा सकता है। मतलब पहले भी डेफिनेशन बताया गया यस ब्लॉक की, मतलब ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यस ब्लॉक के अंतर्गत यानी कि यस उपकोष में प्रवेश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने बता रहे थे कि जो पहले समूह के जो यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, ठीक उसी तरह से यानी कि दूसरी समूह के तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे आपका बेरिलियम है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर दिया गया 4, इसका हो जाएगा 1s2 2s2। उसके पश्चात यानी कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 होता है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। इसके पश्चात कैल्शियम है, कैल्शियम का आपका 20 दिया गया है, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। इसी तरह से यानी कि जो आपके सेकेंड समूह के जो तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। साथ साथ ये देखा जाएगा कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि पहले समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी है या उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, या सेकेंड समूह के जो तत्व हैं उन सेकेंड समूह के तत्वों की संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स यानी कि आपको बताया गया कि जैसे मान लीजिए आपका सोडियम है, पहले समूह का तत्व है, तो इसको यानी कि मतलब आपकी बैलेंसी निकालनी है, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, या तो sp_d_f के पद में कर दीजिए या k एलिमेंट के पद में कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। मतलब पहले समूह की पार्टिकुलर सोडियम की बात करें तो इसकी जो बैलेंसी होगी यह 1 हो जाएगी। जब इसकी बैलेंसी 1 हो गई तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 1 होगी। उसी तरह से यानी कि जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का यानी कि आपको बैलेंसी या ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2। मतलब इसके आउटर सेल में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैग्नीशियम की जो बैलेंसी है यह कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर यानी कि वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन बनता भी है तो आप यानी कि उस पर कमेंट्स में दीजिए, 24 घंटे के अंतर्गत आपके आंसर उसको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर अगले वीडियोज़ में मुलाकात।